यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और उसे एक सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है और करीब ही शम्में रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। सो गाइस, वेलकम पाकिस्तानी प्रो रिएक्शन। जी हाँ, तो आज हम रिएक्ट करने वाले एक ऐसी वीडियो पर जिसे आप देखकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी और आप हैरान परेशान हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि एक शख्स जिसकी वफात हो जाती है और उसके बाद जो पीछे उसके वरसा होते हैं या करीबी रिलेटिव होते हैं तो उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर हम बात करें दीन इस्लाम की, तो दीन इस्लाम में बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो इंसान वफात कर जाता है तो उसे फूलों की चादर, फूल वगैरह और एक खूबसूरत चारपाई के ऊपर यानी कि उसे गुस्ल दिया जाता है। फिर उसका जनाजा पढ़ा जाता है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 आदमी उसे कंधों पे उठा के पूरे तहम्मुल के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करते हुए कब्रिस्तान ले जाते हैं। तो आज हम देखेंगे ये कि यहूदियों का जब कोई शख्स जो वफात पा जाता है तो उसके रिलेटिव या उसके जो रिश्तेदार अहबाब होते हैं उसके साथ कैसा सलूक करते हैं और किस तरह से उसे दफनाते हैं या आग लगाते हैं। जो भी उनका त्यौहार था वो कैसे करते हैं। ऐसे वीडियो को स्टार्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, यहूदियों में मुर्दों को कैसे दफन किया जाता है, कब्र कैसे बनाई जाती है और उनकी तजहीज़ व तकफीन कैसे होती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज की वीडियो में हम आपको यहूदियत के हवाले से मुर्दों के साथ जो सलूक किया जाता है उसकी मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहें। नाज़रीन, यहूदियत में तजहीज़ व तकफीन से मुराद वो आमाल व रसूमात हैं जो किसी यहूदी की वफात के बाद उसे दफनाने से पहले अंजाम दिए जाते हैं। यहूदियत में मौत को जुज़्वे हयात और मंशाए इज़्ज़दी तस्लीम किया जाता है। मातम और अज़ा की यहूदी रसूमात इस बात की दलील हैं कि मौत बरहक है और यहूदियत किसी तौर भी इससे इनकार या एहतजाज पर यकीन नहीं रखती, बल्कि इसे हयात इंसानी के अहम जुज़्व के तौर पर मानती है। यहूदी जब कोई मर जाता है तो मातम और अज़ा नहीं करते बल्कि इसे एक हकीकत मानकर खामोश बैठ जाते हैं। नाज़रीन, जब यहूदियों में कोई मर जाता है तो उसकी आंखें बंद करके मैयत को फर्श पर लिटा दिया जाता है और उसे एक सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है और करीब ही शम्में रोशन कर दी जाती हैं। एहतरामन मैयत को किसी भी वक्त अकेला नहीं छोड़ा जाता। मैयत के करीब कुछ भी खाना पीना यहूदियत के नजदीक ममनू है, यहां तक कि पानी भी नहीं पी सकते। इस अकीदे के मुताबिक यहूदी कहते हैं कि चूंकि मरने वाला अब उन अफाल को अंजाम नहीं दे सकता, लिहाजा उसकी रूह को तकलीफ होगी। नाज़रीन, मैयत के करीब मौजूद रहने वालों को शोमीरम कहा जाता है। ये एक इब्रानी लफ्ज है। ज्यादातर यहूदी बरादरियों में रजाकारों की एक मखसूस जमात होती है जिसे शिरवा कादिशा यानी मुकद्दस लोग कहा जाता है, जिनके जिम्मे तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करना होता है। यानी आम यहूदी और अजीज़ो अकारिब तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा नहीं करते, बल्कि एक मखसूस जमात जिसे शिरवा कादिशा कहा जाता है वो तजहीज़ व तकफीन की रसूमात अदा करते हैं। मैयत को गुस्ल देना और कफन देना और उसे यहूदी रिवायात के मुताबिक तदफीन के लिए तैयार करना उन लोगों के जिम्मा होता है और उन अफराद को इंतहाई कद्र व एहतराम की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं जो उनको बदले में कुछ भी नहीं दे सकते। नाज़रीन, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि यहूदी अकीदे के मुताबिक मैयत को छूना रूहानी नापाकी का सबब होता है, लिहाजा कोहन को मैयत वाले कमरे या जगह पर मौजूद होने की इजाजत नहीं होती। नाज़रीन, जैसे हमारे इस्लाम में उलमा और मसीहियत में पादरी होते हैं, ऐसे ही यहूदियों के पेशवा और वाइज को कोहन कहा जाता है। यह भी इब्रानी जुबान का लफ्ज है। नाज़रीन, वो लोग जिन्होंने मैयत को मस किया हो उन पर गुस्ल या कम अज कम हाथ पांव धोना यहूदियत में लाजिम होता है।
यहूदियत में तदफीन का अमल हर मुमकिन सूरत जल्द अज जल्द अंजाम दिया जाता है। मैयत को हुनूद करना या जलाना यहूदियत में ममनू है। अलबत्ता अगर मरहूम ने अपने आज़ा अतिया किए हों तो उसकी मशरूत शरई इजाज़त ली जा सकती है, अगर ये साबित हो कि ऐसा करने से कोई जिंदगी बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस्म का उसके मुकम्मल आज़ा समेत दफन करना भी यहूदियत में लाजमी है। नाज़रीन, कफन पहनाया जाता है और उसके बाद कफन या ताबूत को खोलने की इजाज़त यहूदियत में नहीं, ताकि मरहूम के दुश्मन उसे उस बेबसी और बेचारगी की हालत में न देख पाएं। मैयत के ऊपर एक शाल डाल दी जाती है जिसे तालीद कहा जाता है। नाज़रीन, यहूदी अक्सरियत वाले मुल्क इसराइल में ताबूत इस्तेमाल करने का रिवाज अब नहीं, और अगर किसी वजह से ताबूत इस्तेमाल किया जाए तो उसमें सुराख रखे जाते हैं ताकि खाके अर्ज से मैयत का ताल्लुक बरकरार रहे। नाज़रीन, एक इंतहाई अजीबो गरीब रस्म यहूदियत में पाई जाती है। वो रस्म ये है कि मरने वाले का करीबी अजीज एक मुट्ठी मट्टी की भर कर उसके कफन में डाल देता है। ज्यादातर अगर बाप है तो बेटा और बेटा है तो बाप या सगा भाई एक मुश्त मट्टी उसके कफन में डाल देगा। नाज़रीन, ये इसलिए किया जाता है कि यहूदियत का ये अकीदा है कि मरने वाले का जिस्म मट्टी में मिल जाएगा, इसलिए उसका कोई करीबी रिश्तेदार उसके जिस्म पर मट्टी डाले। इसी वजह से कफन में एक मुट्ठी मट्टी डाली जाती है। नाज़रीन, यहूदियत की कदीम तारीख का मुताला किया जाए तो पता चलता है कि यहूदी मुर्दा शख्स को आम तौर पर उसी दिन दफनाते थे जिस दिन उसकी मौत वाक़ होती। इसकी दो वजूहात थी। पहली ये कि मशरिक़ वुस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थीं, और दूसरी वजह यह कि उस जमाने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को फौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे होंगे। इंजील में और आमाल की किताब में 4 ऐसे वाक़यात का जिक्र हुआ है जिनमें एक मुर्दे को उसी दिन दफनाया गया जिस दिन वो मर गया। नाज़रीन, कुछ सदियां पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राखल सफर के दौरान फोत हुई। अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी लाश को घर वापस लाने की बजाय बैतुल हुम के रास्ते में दफन कर दिया। नाज़रीन, तारीख से जाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले लाश को नहलाते थे, उस पर खुशबू लगाते थे, तेल मलते थे और उसे कपड़ों में लपेटते थे। आस पड़ोस के लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे और उनको तसल्ली देते थे, मगर मातम और अज़ा नहीं करते थे। नाज़रीन, बहुत से यहूदी खानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गार खोदते थे और उनमें अपने मुर्दों को दफनाते थे। इस तरह वो एक ऐसे दस्तूर पर अमल करते थे जो उनके बाप दादा ने कायम किया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत सारा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनके खानदान के दूसरे लोगों को शहर जबरून के नजदीक मकफीला के गार में दफन किया गया था। नाज़रीन, यहूदियत में यूरोपीय यहूदियों ने 17वीं और 18वीं सदी में मजहबी अलामत के तौर पर सर पर यारमोल्के या किप्पा पहनना शुरू किया था। यहूदी मजहबी रिवायात के मुताबिक तमाम मर्दों के लिए इबादत करने या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को किप्पा से ढांपना लाजमी होता है। ये पूरे सर पर नहीं होता, बल्कि सर के बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी टोपी या छोटे से कवर की तरह रखा जाता है। जब कोई मर जाता है तो बाज यहूदी रिवायात के मुताबिक उसके सर को किप्पा से ढांपा जाता है या बाज के मुताबिक किप्पा उसके सीने पर रखकर उसे दफन कर दिया जाता है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो। सो गाइस, कुछ ऐसा सीन होता है यहूदियत में, और हमने जैसा यानी कि अपने मुस्लिम मज़हब में देखा है तो हमारे मज़हब में भी कुछ ऐसा है, लेकिन वे आर मुस्लिम बट हम ईमान ला चुके हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन वो ईमान नहीं लाए। तो ये नहीं कह सकते कि हम सिमिलैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। सो आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कुछ कहना
कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे लग रहा है कि जैसे महसूस हो रहा है कि यार बिल्कुल एक जैसा है, ऐसा नहीं है, फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसमें जो एक चीज़ है, मैयत के चारों तरफ वो दिए जलाते हैं और बाद में जो मैयत यानी कि उस दौरान कोई वफात पा जाता है उनका चेहरा देखने को नहीं देते बिल्कुल। और अगर कोई देख लेता है तो ऐसे पता नहीं उनके मुताबिक पता नहीं क्या से क्या कुछ समझ लेते हैं, मगर बहुत ज़्यादा फ़र्क है इनमें। हिंदी में कहते हैं अंतर है इसमें, बहुत ज़्यादा है। ऐसा एक जैसा ना समझ लेना, लेकिन हिंदू लोग जो है वो अपनी मैयत को जला देते हैं और इस तरह तो ईसाई लोग भी हैं, वो भी अपने यानी कि कब्रें बनाते हैं, वो भी दफनाते हैं बिल्कुल। अगर आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो अच्छी लगी है तो बेल आइकन बटन पे भी क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो नोटिफिकेशन आपके पास शो हो सके।